टीचर, किसी ऐसी जगह का नाम बताओ जहां बहुत सारे लोग हों फिर भी तुम अकेला महसूस करो। पप्पू, इम्तिहान हाल। एक शराबी फार्मेसी गया और चीख कर बोला, 5 कंडम दे दो ओए दुकानदार। दुकानदार बोला, जनाब, थोड़ी तमीज से बात करें। शराबी ने पैंट की जिप खोली और बोला, मेरे शहजादे के लिए 5 सूट दिखाएं। बी- बीवी, आज मौसम सुहाना है, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं और गाड़ी मैं चलाऊंगी। शोहर, इसका मतलब है जाएंगे कार में और आएंगे अखबार में। लोगों को मैसेज आते हैं, मिस यू जानू, लव यू जानू। एक मुझे मैसेज आते हैं कि अगर ये मैसेज 10 लोगों को ना भेजा तो अजाब आएगा। 90% बेरोजगार नौजवानों के मुताबिक अगर दादाजी ने 1990 में सड़क के किनारे वाली जमीन ना बेची होती तो आज वो 6 करोड़ की होती। किराएदार, भाई, आपके घर में जगह जगह चूहे नाचते हैं। मालके मकान, हाँ भाई, तो 3500 में क्या मधुरी नाचेगी। शादी के बाद शोर बीवी को लेकर उसके मेके गया तो उसका मूड बन गया। तो अपनी बीवी को लेकर वो अलग कमरे में गया और बोला, क्या और रोमांस करते हैं। बीवी बोली, ये मेरा मेका है, यहाँ मुझे बहुत शर्म आ रही है। शोहर बोला, मेरे घर में तो ऐसे खुशी खुशी शलवार उतार देती हो कि जैसे वो चकला हो। पठान, हमको जलसे में जमाते इस्लामी वालों ने बहुत मारा। दोस्त, वो क्यों यार। पठान, वो कह रहे थे गो अमेरिका गो, हमने बस इतना कहा था कि भाई वीजा तो दे दो। एक आदमी कपड़े के थान आसमान की तरफ फेंक रहा था। किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो। आदमी बोला, अब्बू जी कहते थे कि जोड़े आसमान पर बनते हैं और मैंने भी अपना जोड़ा सिलवाना है। फिल्म के पोस्टर के ऊपर किसी ने पीर साहब के उर्स का पोस्टर लगा दिया। दोनों थोड़े थोड़े फट गए और तहरीर यूं बन गई कि एक टिकट में 2 मजे, डांस के बाद लंगर भी होगा। हजरत इलामा मौलाना बदमाश गुज्जर और शान के फिल्म के एक्शन, खवातीन के लिए पर्दे का खास इंतजाम, रीमा के दिल फरेब रकस में शामिल होकर सवाबे दारैन हासिल करें। एक पठान के घर बेटा पैदा हुआ तो नरस ने उसे बताया कि खान साहब, मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। पठान नरस से बोला, आप मेरी बीवी को ना बताना, मैं उसको सरप्राइज दूंगा। एक पठान डॉक्टर बन गया। पहले दिन अस्पताल में ड्यूटी पर गया तो अस्पताल वालों ने पठान को पहले ही दिन बहुत मारा और अस्पताल से निकाल दिया। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो दूसरा डॉक्टर बोला, ये बेगैरत सीटी स्कैन मशीन में सालन गर्म कर रहा था। एक टीचर ट्रैफिक के इशारे पर ना रुकी। पुलिस वाले ने रोक लिया। टीचर बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मैं एक टीचर हूँ। पुलिस ऑफिसर बोला, मैं इस मौके का सालों से इंतजार कर रहा था। चलो पेपर निकालो और उस पर 1000 बार लिखो कि आंदा मैं ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करूंगी। जिसने भी उर्दू जबान इजाद की थी बहुत सोच समझ कर की थी। अब देखिए, प्याज और प्यार में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है और दोनों को काम फकत रुलाना ही है। इंतजार में खड़े एक साहब ने फोन बूथ के अंदर खड़े दूसरे साहब से पूछा, माफ कीजिएगा, आप पिछले आधे घंटे से फोन हाथ में लिए खड़े हैं और एक लफ्ज भी नहीं बोला, ऐसा क्यों। दूसरे साहब बोले, दरअसल मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। शीदा, आंटी, अम्मी ने चीनी मंगवाई है। आंटी चीनी देते हुए बोली, और अम्मी क्या कह रही थी। शीदा, अम्मी कह रही थी अगर ये कमीनी चीनी ना दे तो साथ वाले घर से पता कर लेना। दुल्हन को डोली में पेशाब आ गया। उसने बोतल में पेशाब करके बाहर फेंक दिया। पेशाब की बोतल दूल्हे पे जा गिरी। दूल्हे ने शेर बोला, ए शोख हसीना, ये कैसी नादानी है। दुल्हन ने जवाब दिया, मेरे महबूब, जिस चश्मे के आप प्यासे हो ये उसी का पानी है। वो पुरानी फिल्मों वाली गर्लफ्रेंड के बाप हमें क्यों नहीं मिलते जो कहते थे, ये लो ब्लैंक चेक,
और दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। वक्त पर शादी कर लेनी चाहिए, नखरे नहीं, वरना मोहल्ले में मास्टर अतीक साहब रहते थे। 44 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। एक दिन फरमाते हैं कि जब मैं 23 साल का था तो डायरी में 40 खूबियां नोट की जो उनकी बीवी में होनी चाहिए थी। वक्त गुजरता गया, लेकिन ऐसी बीवी ना मिल सकी कि जिसमें 40 खूबियां हों। और मास्टर अतीक साहब हर साल उसमें से एक दो खूबियां काटते रहे कि चलो ये खूबियां भी ना हो तो लड़की कबूल है। आखिरकार 40 साल के हो गए और डायरी में एक खूबी लिखी रह गई कि बस औरत हो। एक पंजाबी अपने बाप के साथ बाजार गया तो वहां पर पंजाबी को बाप ने बहुत पीटा। दोस्तों ने पंजाबी से वजह पूछी तो पंजाबी बोला, यार मैं अब्बा के साथ बाजार गया तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया, ओ यार बच्ची चेक कर। एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि छुट्टी के लिए क्या बहाना बनाए। आखिर उसने उस्ताद को दरखास्त दी कि अपने दादा की शादी के लिए छुट्टी चाहिए। उस्ताद ने पूछा, वो इस उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं? लड़के ने कहा, सर वो तो नहीं कर रहे, मैं जबरदस्ती करवा रहा हूँ। डॉक्टर सरदार से, सरदार जी आपको केले का छिलका नजर नहीं आया जो टांग तुड़वा बैठे? सरदार मैं तो पाँव रख के चेक कर रहा था कि छिलके के अंदर केला तो नहीं। लड़का लड़की से, तुम्हारी आंखें बहुत हसीन हैं। लड़की, छोड़ो ना। लड़का, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। लड़की, छोड़ो ना। लड़का, तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है। लड़की, अब छोड़ो भी। लड़का, इतनी देर से छोड़ ही तो रहा हूं। डॉक्टर चर्सी से, सिगरेट नोशी आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मार देती है। चर्सी बोला, चलो ठीक है, सानू केड़ा जल्दी है। एक पाकिस्तानी ने चाइनीज इंजीनियर को जलेबी पेश की। वो ये जलेबी देखकर रोने लगा। पाकिस्तानी ने पूछा, क्या हुआ भाई, आप रो क्यों रहे हो? चाइनीज ने जलेबी देखकर जवाब दिया, इस पर लिखा है कि आपकी वालदा फौत हो गई हैं। मरीज, मैं बहुत खुश रहता हूँ, नींद सुकून की आती है, जिंदगी में अमन ही अमन है, हर काम में दिल भी लगता है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोला, मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ, आपकी जिंदगी में विटामिन सी की कमी है। एक झगड़ालू बीवी अपने शोहर के साथ छत पर लेटी हुई थी। कुछ देर बाद बीवी ने आसमान पर सितारे देखते हुए अपने मियाँ से पूछा, मियाँ जी जरा ये बताओ वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देखते हो मगर तोड़ नहीं सकते? मियाँ साहब झट से बोले, तुम्हारा मुंह। बस में एक टीचर खड़ी थी। बच्चे ने अपनी जगह से खड़े होकर कहा, मैडम आप मेरी जगह बैठ जाएं। टीचर ने उसे थप्पड़ मार दिया। बच्चा ये कहकर अपने बाप की गोद में बैठ गया कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक लड़की का रिश्ता देखने के लिए मेहमान घर पर आए तो मेहमानों ने लड़की की माँ से पूछा, आप हमें लड़की की कोई खास बात बताएं। माँ बड़ी खुशी से बोली, माशाल्लाह जी, हमारी बेटी 8 रुपए में 1200 एसएमएस कर लेती है। टीचर, तुम एक जंगल में हो और शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? पप्पू, मैं दरख्त पर चढ़ जाऊंगा। टीचर, और अगर शेर दरख्त पर चढ़ गया तो? पप्पू, तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। टीचर, और अगर शेर पानी में आ गया तो? पप्पू गुस्से से बोला, मैडम आप मेरी तरफ हैं या शेर की तरफ? मौलवी बच्चे से बोला, बोलो हे से हलवा। बच्चा, हे से हलवा। मौलवी, बेटा हलक से निकालो। हलक से। बेटे की माँ मौलवी साहब से कहने लगी, मौलवी साहब अगर आपको हलवे की जरूरत है तो मुझे बता दें, बच्चे के हलक से क्यों हलवा निकाल रहे हैं? बीवी, उठ जाओ, सुबह हो गई है। शोहर, आंख ही नहीं खुल रही, कुछ ऐसा कहो कि मेरी आंखें खुल जाएं। बीवी बोली, रात को जिस माँ के साथ तुम बातें कर रहे थे वो मेरी दूसरी आईडी है, खुल गई ना आंखें? मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।